साथियों नमस्कार। आज हम बात करते हैं इम्यूनिटी के ऊपर कि इम्यूनिटी को कैसे बढ़ाया जाए। और आज कल ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। जब से कोविड-19 चला है उसके बाद से इम्यूनिटी के ऊपर काफ़ी जोर दिया जाने लगा है। लेकिन सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि इम्यूनिटी क्या चीज़ है और हमारे बॉडी का क्या सिस्टम है, इम्यून सिस्टम, और ये कैसे वर्क करता है। जब तक ये बेसिक नॉलेज हमें नहीं होगी, जब तक हम इसमें आगे नहीं बढ़ सकते। क्योंकि जब तक कॉज को क्योर नहीं करा जाएगा, इफेक्ट बार बार आएगा। इफ द कॉज इज क्योर्ड, इफेक्ट विल बी ऑटोमेटिकली क्योर्ड। ईश्वर ने हमारे शरीर में कई तरह के सिस्टम्स बनाए हैं, जैसे सांस लेने के लिए रेस्पिरेटरी सिस्टम, हार्ट का जो सिस्टम है, खून को सप्लाई पूरी बॉडी में ब्लड को भेजना और इम्प्योर ब्लड को वापस लाना, वो सर्कुलेटरी सिस्टम कहलाता है। हमारी बॉडी में जितने हार्मोन्स बनते हैं उनको एंडोक्राइन सिस्टम बोलते हैं, हार्मोनल सिस्टम बोलते हैं, जो हमारी ग्लैंड्स तरह तरह के हार्मोन्स बनाती हैं। खाना पचाने के लिए हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। बॉडी को की वेस्ट बाहर करने के लिए एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है। हमारे सेक्स ऑर्गन्स हैं, उनको रिप्रोडक्टिव सिस्टम बोला जाता है। इस तरीके से हमारे शरीर में ये सिस्टम्स मिलजुल कर सारे काम करते हैं। उसी के साथ एक लिम्फेटिक सिस्टम हमारा होता है, इम्यून सिस्टम जिसको हम बोलते हैं। वो बॉडी का एक डिफेंस मैकेनिज्म होता है। हम डे टू डे लाइफ के अंदर घर से बाहर जाते हैं, धूल मिट्टी के एटमॉस्फेयर में भी जाना पड़ता है, फूड लेते हैं बाहर भी घर में भी, तो तरह तरह के वायरस और बैक्टीरियाज हमारी बॉडी में सांस के रास्ते आ जाते हैं, फूड के रास्ते आ जाते हैं, वाटर के रास्ते आ जाते हैं। तो एक ऑटोमेटिक डिफेंस मैकेनिज्म जो है वो उन वायरस और बैक्टीरियाज को मारता रहता है और हमारी बॉडी को बचाता रहता है। तो उस डिफेंस मैकेनिज्म के अंदर एक जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स हमारी बॉडी के हैं, एक तो स्प्लीन, जो हमारे लेफ्ट साइड के अंदर हार्ट के नीचे स्प्लीन होती है, जिसे हिंदी में तिल्ली बोलते हैं। इसके अलावा व्हाइट ब्लड सेल्स हमारे जो वो होते हैं, मैरो, बोन मैरो जो कहलाती है, वो लिम्फेटिक नोड्स होती हैं, लिम्फेटिक ड्रेन होता है, उसमें आकर लिम्फेटिक फ्लूइड गिरता है, जो हमारे पूरी बॉडी के अंदर व्हाइट ब्लड सेल्स उसमें सर्कुलेट होते हैं और वो हमारे ब्लड स्ट्रीम के अंदर जाकर उनको बैक्टीरिया को मार के उसको क्लीन करता है। और ये ऑटोमेटिक प्रोसेस है। और इसको बढ़िया रखने के लिए हमारे डाइट का, हमारे स्ट्रेस लेवल का, हमारी स्लीप का, हमारे एक्सरसाइजेस का, उन सब का बड़ा जबरदस्त रोल है। जैसे हमें मकान, दुकान, ऑफिस, घर, गाड़ी, सबको हम डेली साफ कराते हैं, उसी तरीके से शरीर को और मन को भी डेली साफ करना पड़ता है। तो उसके लिए सबसे पहली जरूरी जो चीज है, हमें किसी भी प्रकार के जब इन्फेक्शन होते हैं, इम्यून सिस्टम की प्रॉब्लम से होने वाले जनरल इन्फेक्शंस जो हैं, जिसमें खांसी, जुकाम बार बार होना, एलर्जीज, मौसम का चेंज होते ही एलर्जीज डेवलप होना, कफ बनना, गला खराब होना, टॉन्सिल्स हमारे इम्यून सिस्टम का एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। एडिनॉइड्स, यहाँ थाइमस ग्लैंड होती है चेस्ट के अंदर, हार्ट के ऊपर, वो इम्यून सिस्टम का बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो वो सब चीजों का जो है, इन्फेक्शन जो होता है, डायरिया होना, पेट में इन्फेक्शन होना बार बार, वो इम्यून सिस्टम जब वीक होने लग जाता है हमारा, उसकी वजह से हम बार बार इन्फेक्शन कैच करने लग जाते हैं। और जैसे ही मौसम चेंज होता है, उस समय हमारी बॉडी के अंदर जो बैक्टीरियाज होते हैं, वायरस होते हैं, वो पूरी तरीके से खत्म नहीं हो पाते और वो रीएक्टिवेट हो जाते हैं, क्योंकि उस समय हमारा इम्यून सिस्टम सप्रेस हो जाता है, डाइजेशन हमारा वीक हो जाता है। उस समय बॉडी बहुत जल्दी इन्फेक्शन पकड़ती है। तो सबसे पहले इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए कोई मेडिसिन नहीं है,
अब तक। ये हमारा अपना लाइफस्टाइल का काम है। सबसे पहले इम्यून सिस्टम के लिए जब हमें इन्फेक्शन होने लग जाते हैं, बार बार खांसी जुकाम बनता है, तो ये एक साइन है कि बॉडी क्लीन होना मांग रही है। सबसे पहले क्लीन करना पड़ेगा। कुछ खाने की बात तो इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए बाद की बात है। सबसे पहले तो ज्यादा खाने की वजह से, गलत खाने की वजह से जो बॉडी हमारा सिस्टम डैमेज हुआ है, सबसे पहला स्टेप होता है उसको क्लीन करना। और उसको क्लीन करने के लिए सबसे पहला जो चीज है, डाइट में से जो गलत चीजें हम खाते हैं, जैसे ठंडी चीजें, फ्रिज की रखी हुई चीजें, ठंडा पानी, कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, आइसक्रीम्स, जंक फूड, ये सब चीजें हमारे इम्यून सिस्टम को बहुत खराब करती हैं, क्योंकि उनको वो बहुत जल्दी बैक्टीरिया पकड़ती हैं। मिल्क, बरसात के मौसम में दूध नहीं पीना चाहिए, वो बहुत जल्दी बैक्टीरिया पकड़ता है। मिठाइयाँ, शुगर तो बैक्टीरिया के लिए एक सबसे बड़ा ग्राउंड है और वायरस को पनपने के लिए। तो शुगर, आर्टिफिशियल शुगर बिल्कुल कम से कम लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। वो सब चीजें सबसे पहले अवॉइड करिए। सेकेंडली, सबसे बढ़िया और आसान इलाज इम्यून बॉडी को क्लीन करने के लिए है नींबू पानी। गर्मियों के अंदर सुबह खाली पेट निवाया पानी, ठंडा गर्म नहीं होना चाहिए ज्यादा, ना बिल्कुल ठंडा हो, टैप वाटर जिसको हम बोलते हैं गर्मियों में, वो पानी आधा गिलास, उसमें एक नींबू डालकर, चाहे तो हल्का सा सेंधा नमक वो डालकर और हल्का सा जीरा भी आप उसमें डाल सकते हैं, वो पी। तो विटामिन सी जो होता है वो अपने आप के अंदर इम्यून सिस्टम के लिए बहुत ही बढ़िया चीज है। वो बॉडी के अंदर बॉडी को क्लीन करेगा। जितनी गंदगी अंदर शरीर में पड़ी हुई है, नींबू पानी उसको कुछ ही दिन के अंदर क्लीन कर देगा। सेकेंडली, मेथी, पीली मेथी, इसको आप थोड़ी सी क्वांटिटी रात को आधे गिलास पानी में भिगो कर रख दीजिए और कम से कम 12 घंटे उसको भीगने के बाद सवेरे उस पानी को पी लीजिए और मेथी को खा लीजिए। गर्मियों के अंदर बहुत थोड़ी क्वांटिटी, क्योंकि गर्म होती है, और सर्दियों में आधा चम्मच इसको आप ले सकते हैं। नींबू पानी भी गर्मियों के अंदर आपने नमक और उसमें डालकर लेना है। सर्दियों के अंदर आपने उसके अंदर शहद डाल सकते हैं थोड़ा सा, लेकिन तेज गर्म नहीं होना चाहिए पानी, निवाया पानी होना चाहिए। तो सबसे पहले डाइटरी रीजंस जो हैं उनको हटाना पड़ेगा डाइट में से। कोई भी जंक फूड नहीं खाना चाहिए, कुछ टाइम के लिए बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। सिंपल घर का बना हुआ खाना जिसमें ग्रीन वेजिटेबल्स, दही बड़ा इंपॉर्टेंट है इम्यून सिस्टम के लिए। दही गर्मियों के अंदर बरसातें शुरू होने से पहले दही दिन में जरूर खाना चाहिए। दही को रात को नहीं खाना चाहिए, और बरसातें जब शुरू हो जाएं तो दही को छोड़ देना चाहिए। मिल्क प्रोडक्ट्स जितनी भी हैं बरसात में बिल्कुल नहीं खानी चाहिए, चाहे वो पनीर हो, चाहे दही हो, चाहे वो दूध हो, वो इम्यून सिस्टम को खराब करती हैं। जब सर्दी आ जाए तो गर्म दूध ले सकते हैं, लेकिन दही नहीं। दही जब मार्च का मौसम आ जाए, मार्च से लेके और जून, 4-5 महीने, उस समय दही को खाना है। वो इम्यून सिस्टम के लिए एक प्रोबायोटिक का काम करता है हमारे शरीर में, वो इम्यून सिस्टम के लिए बहुत अच्छा काम करता है। तो सबसे पहला काम है कि बॉडी को क्लीन करना। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है कि हमें डाइट में क्या चीज लेनी चाहिए जिससे इम्यून सिस्टम हमारा बढ़िया बना रहे, और क्या हमारा लाइफस्टाइल होना चाहिए। अब लाइफस्टाइल के अंदर जो है 8 घंटे की जो नींद है वो हमारी कम से कम होनी चाहिए, नॉर्मल। अगर इससे कम की स्लीप होगी तो हमारी बॉडी, एक स्ट्रेस हार्मोन होता है कॉर्टिसोल, उसको ज्यादा प्रोड्यूस करना शुरू कर देती है। वो इम्यून सिस्टम को सप्रेस करता है। एसी जो है ये सबसे बड़ा कारण है एक इम्यून सिस्टम को खराब करने के लिए। और लोग आजकल 16 डिग्री पे या 17 डिग्री पर, 18 डिग्री पर करके सोते हैं, और कंबल ले लेते हैं या रजाइयां ले लेते हैं। वो ये नहीं सोचते कि सांस में तो वही हवा जा रही है। अब इतनी ठंड, हमारे
बॉडी का टेम्परेचर परमात्मा ने 37 डिग्री बनाया है। रात को जो टेम्परेचर जब कम हो जाता है, हमें स्लीप के लिए कम टेम्परेचर चाहिए, तो वो 25 डिग्री के आसपास का जो टेम्परेचर होता है वो एक नॉर्मल टेम्परेचर होता है। तो ज्यादा ठंडी हवा जो है वो इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देती है। इम्यून सिस्टम जब बढ़िया चलेगा जब बॉडी में हीट होगी। हमारी बॉडी परमात्मा ने इसी तरीके से डिजाइन करी है कि वो 10-12 घंटे काम करे, 8 घंटे की स्लीप हो, अच्छी प्रॉपर डाइट हो, जब बॉडी का इम्यून सिस्टम बढ़िया काम करता है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डाइट के ऊपर कि क्या क्या हमें डाइट लेनी चाहिए उसके ऊपर हम बात करेंगे, जिससे इम्यून सिस्टम हमारा बढ़िया बना रहे, बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म हमारा बढ़िया बना रहे। आप इस वीडियो को देखिए और अगर आपको अच्छी लगती है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और लोगों के साथ इसको शेयर कीजिए। नमस्कार।